विक्रमपुर नामक गांव में राम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। सुबह का समय है, राम अपने खेतों में हल चला रहा था। पसीने से लथपथ वो बीज बोने में लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी सुनीता पानी का घड़ा लेकर आती है। राम, थोड़ा आराम कर लो, सुबह से बिना रुके काम कर रहे हो। अभी नहीं सुनीता, बारिश का मौसम है, जल्दी ही बीज बोना जरूरी है। अगर देर हुई तो फसल अच्छी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी सेहत भी तो जरूरी है। मेहनत के बिना अन्न कहाँ से मिलता है? हम किसान हैं, यही हमारा धर्म है। सुनीता उसकी मेहनत देखकर चुपचाप वापस चली जाती है। शाम को दिनेश खेत के पास आता है। वो चालाक और आलसी है। अरे राम, इतनी मेहनत क्यों करता है? मैंने तो एक जादुई बीज के बारे में सुना है। उसे बोने से बिना मेहनत के दोगुनी फसल मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तुम पुराने विचार के हो राम। चलो, मैं तुम्हें वो बीज दिलवाता हूँ। राम हिचकिचाता है, लेकिन दिनेश के बहकावे में आ जाता है। अगले दिन राम और दिनेश जंगल के रास्ते जा रहे हैं। तभी उन्हें एक साधु मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो पुत्र? महात्मन, हम एक जादुई बीज की तलाश में हैं। जादू से कुछ नहीं मिलता, सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप पुराने लोगों की बातें करते हैं, हम जल्दी अमीर बनने वाले हैं। धैर्य रखो पुत्र, एक कहानी सुनो। साधु एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक लालची किसान जादुई बीज बोकर सब कुछ खो देता है, जबकि मेहनती किसान धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है। राम साधु की बात सुनकर विचार करता है और कहता है, आप सही कहते हैं महात्मन, मैं मेहनत से ही फसल उगाऊंगा। तो तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो? ठीक है, मैं अकेले ही अमीर बनूंगा। दिनेश चला जाता है और राम वापस खेत पर मेहनत करने लगता है। कुछ महीनों बाद राम की मेहनत रंग लाती है। उसका खेत सुनहरी फसल से लहला उठता है। सुनीता खुशी से झूम उठती है। देखा राम, हमारी मेहनत सफल हुई। वही दिनेश जिसने जादुई बीज बोए थे, उसकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। वो पछताता हुआ आता है। राम, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं दिनेश, अब तुम भी मेहनत से काम करो, साथ मिलकर काम करेंगे। तभी साधु प्रकट होते हैं और कहते हैं, सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का सच्चा मार्ग है। सभी खुशी खुशी मिलकर काम करने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और परिश्रम ही सच्चे सुख का मार्ग है।